नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड इसके कुछ सारांशों और समीक्षाओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये किताब तो काफी लोगों की सोच पर असर डालती आई है। सही कहा। तो हमारा मकसद आज यही है कि उन मुख्य विचारों को समझें जो ये स्रोत बताते हैं और कैसे ये पैसे को लेकर हमारी जो आम धारणाएं हैं उनको चुनौती देते हैं। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। मतलब दो पिता हैं, एक गरीब सोच वाले, एक अमीर सोच वाले। हाँ, और दोनों की सलाह एकदम अलग। बिल्कुल। एक कहते हैं भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, नौकरी करो, सेफ रहो। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं ज्यादातर। और दूसरे वो कहते हैं पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम करने दो। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। तो पहले वो पुअर डैड वाली सोच जो अक्सर पहले बताई जाती है, वो क्या है? पारंपरिक शिक्षा, अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य, यही ना? हाँ, बिल्कुल वही। मतलब सिक्योरिटी पर जोर। और इसकी ठीक उलट है रिच डैड का नजरिया, जिसे कई समीक्षाएं क्रांतिकारी मानती हैं। अच्छा, क्या है उसमें खास? उसमें है वित्तीय समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, निवेश करना, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, और सबसे जरूरी बात पैसे से पैसा बनाना, सिर्फ पैसे के लिए खटना नहीं। और ये सोच हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है उससे बिल्कुल अलग पटरी पर है। ये बात तो है। अच्छा, किताब का एक और बहुत बड़ा आइडिया है संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज। लगभग हर सारांश इस पर बात करता है। हाँ, ये तो कोर कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझ लेते हैं। इस पर समीक्षाओं में भी काफी चर्चा है, जैसे घर का मामला। बिल्कुल सही। किताब इसी पर सवाल उठाती है। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले। सीधी सी बात। जैसे किराए पर चढ़ाई हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, और देनदारी वो जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन या वो घर जिस पर मोटी ईएमआई जा रही हो और आप खुद रह रहे हो। अच्छा। और यहीं पर वो वित्तीय साक्षरता वाली बात आती है, जिस पर लेखक बहुत जोर देते हैं। कई समीक्षाएं मानती हैं कि हाँ, स्कूल हमें पैसे मैनेज करना नहीं सिखाते। तो ये सोचना तो बनता है कि भाई ये फाइनेंशियल नॉलेज आखिर कितनी जरूरी है आज के दौर में। बहुत ज्यादा, शायद पहले से भी ज्यादा। इन स्रोतों में एक और पॉइंट बार बार आता है कि सिर्फ नौकरी पर टिके ना रहो, अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट देखो। हाँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आय के कई स्रोत। ये तो एक नौकरी एक करियर वाली पूरी सोच को ही हिला देता है। बिल्कुल। और फिर यहीं से बात आती है जोखिम लेने की, रिस्क लेने की। हाँ, रिस्क। समीक्षाएं कहती हैं कि किताब के मुताबिक अमीर बनने के लिए सोच समझकर जोखिम उठाना पड़ता है। ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़े। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क। जानकारी के आधार पर फैसले लेना। हाँ, कुछ आलोचनाएं ये भी कहती हैं कि शायद ये सबके लिए उतना आसान ना हो। खासकर आज के माहौल में। तो सवाल ये भी है कि आज के टाइम में रिस्क को सही से कैसे आंकें। ये एक अहम मुद्दा है। शायद लगातार सीखते रहना ही इसका जवाब है। और वो जो किताब का मूल मंत्र है जो बार बार दोहराया जाता है स्रोतों में, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। हाँ, सुनने में कितना क्रांतिकारी लगता है ना, हमारी पूरी परवरिश के शायद थोड़ा खिलाफ। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये इतनी पॉपुलर भी हुई। संक्षेप में कहें तो, जैसा सारांश बताते हैं, किताब ना बड़ी सरल भाषा इस्तेमाल करती है। लेखक अपनी कहानी सुनाते हैं। हाँ, पर्सनल टच है। बिल्कुल। और इससे कई लोग एक तरह का वित्तीय जागरूकता आंदोलन भी मानते हैं, क्योंकि ये लोगों को सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देती है अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लग रहा है कि ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खे नहीं दे रही। नहीं, नुस्खे नहीं, बल्कि पैसे के प्रति आपकी पूरी सोच, आपका माइंडसेट बदलने की बात कर रही है। कमाने से ज्यादा उसे बढ़ाने और संभालने पर फोकस। सही पकड़ा। निष्कर्ष यही है कि ये स्रोत बताते हैं कि किताब बस ये समझने में मदद करती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, वो अलग क्या करते हैं। और उस सोच को कोई भी अपना सकता है। हाँ, अपनाया जा सकता है। शुरुआत कहीं से भी हो। इसे आप वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम कह सकती हैं। किताब संपत्ति बनाने पर, एसेट क्रिएशन पर बहुत जोर देती है। अब आज की जो इतनी तेजी से बदलती इकोनॉमी है, उसमें ये सोचना भी दिलचस्प है कि अच्छा, पारंपरिक संपत्ति तो ठीक है, स्टॉक, रियल एस्टेट, पर इनके अलावा और क्या संपत्ति हो सकती है? अच्छा सवाल है। क्या हमारा ज्ञान, कोई खास स्किल, या हमारा नेटवर्क? क्या ये भी कियोसाकी के फ्रेमवर्क में एक ऐसी संपत्ति बन सकता है जो लगातार इनकम दे? ये सोचने वाली बात है।